नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ दीपिका राजपूत। छत्तीसगढ़ की तमाम छोटी बड़ी खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। एक निजी चैनल के पत्रकार को गिरफ्तार करने उत्तर प्रदेश पहुंची है रायपुर की पुलिस और रायपुर की पुलिस के साथ यूपी पुलिस की झड़प हो गई है। इस बात को लेकर अब भी रायपुर पुलिस की आधा से ज्यादा पुलिस जवान जो हैं वो अधिकारी दिल्ली में मौजूद हैं। निजी न्यूज चैनल एंकर पर यह आरोप है कि उन्होंने कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया था। मामले में कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव की शिकायत पर प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है और न्यायालय से गिरफ्तारी संबंधी तमाम जो दस्तावेज हैं उनके साथ पुलिस की टीम उन्हें गिरफ्तार करने पहुंची थी, लेकिन स्थानीय पुलिस के द्वारा किसी तरह का सहयोग नहीं मिला गया रायपुर पुलिस को, जिसके चलते अब तक एंकर को गिरफ्तार करने पहुंची रायपुर की पुलिस की टीम खाली हाथ है और वहां मौजूद है रायपुर शहर एएसपी तारकेश्वर पटेल ने इस पूरे मामले की पुष्टि की है। परिवार के किसी व्यक्ति को भेज दीजिए साथ में। अगर आपको दिक्कत हो तो आप लोग में बात करो और आपको लगता है कि पुलिस वाला भी जाना है तो ऑफिसर ले जाएगा। क्या दिक्कत है भाई? आप सूचना मिल गई ना, हमने जैसे भी लिया। देखिए, 3 जुलाई को प्रार्थी देवेंद्र यादव की शिकायत के आधार पर थाना सिविल लाइन में जी न्यूज एंकर राजीव रंजन के खिलाफ में अपराध पंजीबद्ध किया गया है और इसमें 153 का, 295 का, 504, 505, 467, 469, 471 और अन्य भादवी की धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। इसमें अभियुक्त के खिलाफ कार्रवाई एवं प्रकरण की विवेचना हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा टीम का भी गठन किया गया है और जो टीम अभी वर्तमान में गाजियाबाद में है, इसमें अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु माननीय न्यायालय के द्वारा वारंट भी जारी किया गया है। माननीय न्यायालय द्वारा जारी वारंट के निष्पादन के लिए हमारी टीम आज अभियुक्त के घर पहुंची हुई थी, जिसमें स्थानीय पुलिस के द्वारा वहां पे कार्रवाई में बाधा डालते हुए पुलिस की प्रक्रिया में सहयोग नहीं किया गया है और अभियुक्त को अपने साथ में लेकर वो चले गए हैं। इसमें हम आगे वैधानिक कार्रवाई करेंगे। हमारी टीम अभी वहाँ पे बनी हुई है। और इधर छत्तीसगढ़ में हुई आयकर कार्रवाई समेत कई मुद्दों पर आज भाजपा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर निशाना साधा है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने छत्तीसगढ़ सरकार पर कई बड़े और गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने ये कहा है कि कोयला के अवैध वसूली का काम जो है वो सरकार के संरक्षण में चल रहा है। आईटी में इतना बड़ा रेड होता है, पूरा का पूरा सारे पैसे जब्त हो रहे हैं, 200 करोड़ का अवैध ट्रांजैक्शन मिल रहा है। जहां तक सवाल है चिट फंड कंपनी को ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने कठोर कार्रवाई की और आज तक कोई एक पैसे का किसी चिट फंड कंपनी से किसी परिवार के सदस्य का, 3.25 साल हो गए भूपेश जी, और ये सिर्फ जब आप फंसते हो तो चिट फंड याद आता है। अरे चिट फंड में कार्रवाई करना था जिसके ऊपर, मगर कहीं भी दूर दूर तक मैं दावे के साथ कहता हूं और खुलेआम प्रेस के सामने कहता हूं, एक पैसे का किसी भी चिट फंड कंपनी से किसी का ना लेना ना देना है और हम तो चिट फंड की कंपनी के ऊपर सबसे कठोरतम कार्रवाई करने वाले सरकार के मुखिया रहे हैं। संसदीय सचिव विधायक विकास उपाध्याय का सोनिया गांधी का जनसंपर्क यात्रा लगातार जारी है और इसी कार्यक्रम में विधायक विकास उपाध्याय आज संत रामदास वार्ड 24 में पहुंचकर जनता की समस्याओं से रूबरू हुए। वार्ड के लोगों ने अपनी निजी समस्याएं भी विधायक के सामने रखी, जिसे विधायक ने तुरंत संज्ञान में लेकर जल्द से जल्द इन समस्याओं को निपटाने और उनका समाधान करने की बात कही है। और इस यात्रा के दौरान वार्ड में चौपाल लगाकर बुजुर्ग माताओं और बहनों की समस्या को सुना और उनका भी समाधान किया। विधायक जी ने साथ ही साथ यह भी कहा कि आगे भी इसी तरह की यात्राएं लगातार चलती रहेंगी और वे इसी तरह से जनता से रूबरू होकर समस्याओं का समाधान निकालेंगे। और एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू 15 जुलाई को छत्तीसगढ़ आएंगी। वे एक निजी होटल में भाजपा विधायक और सांसदों से मुलाकात भी करेंगी। इसके बाद वे मध्य प्रदेश रवाना हो जाएंगी।
आपको हम ये भी जानकारी दे दें कि जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ और बहुजन समाज पार्टी ने भी एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने की बात कही है। हाँ, उनका कार्यक्रम अभी घोषित हुआ है और वो 15 तारीख को यहाँ विधायक और सांसद के साथ बैठक करेंगी, बातचीत करेंगी और यहाँ से फिर मध्य प्रदेश चले जाएंगी। तो 15 तारीख को 11 बजे प्रस्तावित कार्यक्रम उनका छत्तीसगढ़ आने का है। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। तो भिलाई से एक दिल दहला देने वाली घटना निकलकर सामने आई है, जिसका वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में ये साफ देखा जा सकता है कि दो युवक एक कुत्ते को रस्सी से बांधकर बाइक से घसीटते हुए दिख रहे हैं और वीडियो में ये भी साफ देखा जा सकता है कि ऐसा करने से लोगों ने उन युवकों को रोका तो वे बहस करने लगे और कहा कि ये कुत्ता मर गया है इसलिए इसे ले जाया जा रहा है, जबकि वीडियो में ये साफ देखा जा सकता है कि कुत्ते की सांसें चल रही हैं। वहां उपस्थित लोगों ने एनजीओ पीपल ऑफ एनिमल्स को कॉल करने और एफआईआर करने की बात कही तो बाइक सवार युवक फरार हो गए। अरे मेरा भाई घर के पास पड़ा था, ये मरा गया था। अबे सांस चल रही है तेरी, दिखता कि नहीं दिखता? देखो सांस चल रही है उसकी। नहीं, अपन लोग जब लेके आए तो वो कुछ बोल ही नहीं था। वो अबे तो वो बोलेगा कि इंसान है कि जो बोलेगा वो। आदित्य ये मैं डरुआ इसका नंबर नोट कर, जाने नहीं देना बेटा। तेरा नंबर गाड़ी का। गरियाबंद नगर पालिका परिषद ने जन समस्याओं के निराकरण के लिए 3 चरणों में जन समस्या शिविर का आयोजन किया। नगर पालिका अध्यक्ष ने संतोषी मंदिर वार्ड से इस शिविर को प्रारंभ किया है। शिविर में कुल 51 आवेदन मिले हैं, जिसमें आवास, नामांतरण, राशन कार्ड प्रमुख मांग की गई है। इस शिविर में कलेक्टर ने भी शिरकत की। नगर पालिका अध्यक्ष ने उन्हें वार्ड की प्रमुख समस्याओं से अवगत कराया। इस दौरान आवास पट्टी की समस्या सामने आने पर कलेक्टर ने शासन की योजनाओं के तहत कच्चे मकानधारी को आवास देने के निर्देश दिए हैं। गरियाबंद के अंतर्गत हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, नगर पालिका अध्यक्ष, विधायक वगैरह, उन सबका ये था कि कई बार लोग खाने पीने का काम होता है, खेती का समय है, तो ऑफिस बार बार चक्कर नहीं लगा सकते, तो पूरा अमला एक साथ ऑफिस का एक जगह बैठ जाए और जो समस्या उसका तत्काल निराकरण। यहाँ पर राशन कार्ड, अनापत्ति प्रमाण पत्र, आवास, नाली सफाई, लाइट, ये सब की समस्या आ रही है। उसको जो हमारे से यहाँ पर हो पा रहा है उसको तत्काल हम लोग निराकरण कर रहे हैं। जो शासन स्तर का है उसको शासन स्तर को लिख रहे हैं। और यहाँ पर आज एक सेना में भर्ती होने के लिए जा रहे हैं, उनको प्रमाण पत्र के लिए यहाँ पर आवेदन लगाया गया था, उनको तत्काल एक प्रमाण पत्र बनाकर दिया गया है, अनापत्ति प्रमाण पत्र। जैसे आवास की समस्या आ रही है वार्ड नंबर 4 की, जिसमें तालाब के बाजू में है और राइस मिलर, किसान राइस मिल की जगह में बना हुआ है, उनको पट्टा नहीं मिल रहा है। और ऐसे 12 नंबर वार्ड के हैं, 7 नंबर वार्ड के हैं, इन लोगों को एचपी के तहत जो स्कीम है उसमें सरकार के द्वारा हमको जमीन आवंटित की जा रही है, उसमें हमको मकान बना के देंगे। उनको 50,000 रुपया जमा करना है और अभी 5,000 करना है, बाकी 2 साल में करना है और शासन की तरफ से 4 लाख रुपए मिलेगा। जांजगीर जिले का पिहरीद गांव एक बार फिर से चर्चाओं में है। इस बार यहां ग्रामीण एक अजीबोगरीब घटना से काफी अचंभित है। दरअसल गांव के एक किसान लक्ष्मी नारायण के खेत में जमीन के अंदर से तेज हवा बाहर निकल रही है। घटना के बाद गांव के लोग अचंभे में हैं। आपको हम ये भी बता दें, ये वही गांव है जहां हाल ही में राहुल नाम का बालक बोरवेल में गिरकर फंस गया था, जिसके बाद 105 घंटे की कड़ी मशक्कत या कहे कि रेस्क्यू चलाकर उसे सुरक्षित बाहर निकाला गया था। देखिए अचानक जमीन के नीचे से पूरा तेज रफ्तार में ठंडा हवा निकल रहा है। इसके नीचे पहले पानी निकल रहा था, अब हवा निकल रहा है। देखिए, और ये लक्ष्मी नारायण भैया के खेत में है, हमारे गांव पिहरी, जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़ का एक घटना है जहां जमीन के नीचे से हवा निकल रहा है बहुत रफ्तार में, आसपास भी निकल रहा है, बुलबुला है। देखिए
और इधर सरगुजा जिले के भट्टीकला गांव आज भी पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। गांव में जल जीवन मिशन के तहत 1 करोड़ से अधिक रुपए ग्रामीणों के घर घर पानी पहुंचाने के लिए पानी की तरह बहा दिया गया। इस जल जीवन मिशन के तहत पानी टंकी भी बना दिया गया लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके। लेकिन हाल अब यह है कि ग्रामीणों के घरों में नल कनेक्शन तो लगा दिए गए हैं, उन नलों में पानी नहीं आ रहा है। ये सिर्फ प्रयोग बनकर रह गए हैं, क्योंकि ग्रामीणों के घरों में शेष कुछ दिन ही पानी की सप्लाई होती है, उसके बाद पानी आना बंद हो जाता है, जिससे ग्रामीणों को काफी दिक्कतों का और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस समस्या के बारे में हमारे सहयोगी ने स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग से बात की तो उन्होंने इस पूरी समस्या का टीकरा पंचायत पर ही फोड़ दिया। पानी की स्थिति अभी है कि अभी चालू ही नहीं करते हैं गाँव में पानी। पहले चालू करते थे बीच बीच में, 2-3-4 दिन के बीच में देते थे, अब तो मिल ही नहीं रहा है। यहाँ पानी का स्थिति तो ठीक नहीं है। अभी बरसात में तो और दिक्कत हो रहा है। क्या है, हर जगह का हैंडपम्प बहुत जल्दी ख़राब हो रहा है। अभी आपके गांव में पानी की क्या व्यवस्था के लिए क्या कुछ बना है? ये जो क्या अमृत मिशन योजना जो बनाया गया है वो एक बना हुआ है, लेकिन क्या है वो अभी तक चालू नहीं हुआ है गाँव में। पानी की स्थिति सर बहुत ख़राब चल रही है। जो अमृतसर और योजना नल जल लगा हुआ है उसमें से पानी बहुत कम ही देते हैं, मतलब महीना में भी एक बार भी मिल जाता है तो बहुत है। अरे ये तो आता है, वो इसमें वो भी नहीं लगा है, उधरे जोड़ के कर दिए हैं, कब आता है कब जाता है उधर। हम अपना तो भाई मैंने बोर करवा लिए हैं। वो तो मेरे को बोले कि नहीं राशन तुम्हारा बंद हो जाएगा नहीं लगवाओगे तो। हम लोग ने निवेदन किया है कि 2 आदमी दे दें तो हम लोग उनको चलाने का सिखा देंगे, और सिखाने के बाद में वो निरंतर वो जो उसको जो है ना चालू करने बंद करने का उसका जो भी खर्चा रहेगा उसको जो गांव वाले जो नल कनेक्शन के पीछे जो तय करेंगे, मतलब मासिक शुल्क शुल्क तय करेंगे, उससे जो पैसे जमा आएगा उससे वो वहाँ पेमेंट करेंगे। अनाज से एथेनॉल बनाने छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयास को आखिरकार हरी झंडी मिल गई है। आपको हम बता दें कि प्रदेश सरकार पिछले 2 वर्षों से एथेनॉल प्लांट लगाने के लिए प्रयासरत है, जिसे अब सफलता मिल गई है। प्रदेश में 2 प्लांट मंजूर कर लिए गए हैं, जिनमें रोजाना 2.65 लाख लीटर एथेनॉल का उत्पादन हो सकेगा। जानकारी के अनुसार बेमेतरा और लूंड्रा में प्लांट लगाने को लेकर अनुशंसा की गई है। आपको हम ये भी बता दें कि इस प्लांट के लग जाने से बेमेतरा तहसील के पथरा गांव में रोजाना 65,000 लीटर एथेनॉल का उत्पादन होगा, तो वहीं सरगुजा जिले के जमीरा गांव में रोजाना 2 लाख लीटर उत्पादन होने का अनुमान भी लगाया जा रहा है। वहीं इसके लिए कुल 373 करोड़ का निवेश होना है। तो जिले के अकलतरा थाना क्षेत्र के केएसके महानदी वर्धा पावर प्लांट में हुई एक घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। प्लांट के अंदर एक मजदूर का शव फंदे से लटकता हुआ मिला है। मृतक मजदूर की पहचान हुकुम सिंह मरावी के रूप में की गई है। शुरुआती तौर पर यह मामला आत्महत्या का नजर आता है। हालांकि पुलिस की टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। और इधर कबीरधाम जिले के भोरनदेव क्षेत्र से आसमान से मौत बरसने की खबर आई है। जी हां, सही सुना आपने। दरअसल इलाके में आज सुबह से ही बारिश हो रही थी। इसी बीच आसमानी बिजली गिरने से इलाके में चारा चर रही बकरियों के झुंड पर यह बिजली आकर गिर गई। बिजली गिरने से 35 से अधिक बकरियों की मौके पर ही मौत हो गई। और गनीमत ये रहा कि चरवाहा उस वक्त वहां मौजूद नहीं था। बारिश से बचने के लिए एक बड़े चट्टान के तले वो छुपा हुआ था। चरवाहे ने ये बताया कि बकरी पालन ही उसकी एकमात्र आजीविका का साधन था और आसमान से गिरी बिजली की वजह से
जो बकरियों की मौत हुई है उसके परिवार का पालन पोषण का यही एक राह था जो अब कठिन नजर आ रहा है। पीड़ित चरवाहे ने शासन और प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। जांजगीर चांपा जिले के अकलतरा क्षेत्र में 2 दिन पहले हुए अंधे कत्ल की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। दरअसल अपराधी सूरज आदतन अपराधी है और हाल ही में जेल से छूटकर आया हुआ था। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक वो महिला अकेली रहती थी। पति की मृत्यु कुछ समय पहले ही हुई थी, कोई उसका बच्चा नहीं था। महिला काम करके घर लौटी थी और घर का दरवाजा खुला हुआ था। उसी समय अपराधी सूरज ने मौके पर घर के अंदर घुसकर उस महिला को डरा धमकाकर पहले तो उसका बलात्कार किया, पर जैसे ही महिला ने बचने की कोशिश की, छुड़ाकर घर के बाहर पहुंची और चिल्लाई, लेकिन सूरज ने उसे बालों से खींचकर अंदर लाया और उसे वहां पास में पड़े तवे से गंभीर रूप से वार किया और गला दबाकर छाती में जोरदार पैर मारा, जिससे महिला की फेफड़े फट गए और उसकी तत्काल मौत हो गई। उसके बाद अपराधी फरार हो गया और पुलिस ने उसे ढूंढकर उसे धर दबोचा। पहले तो आरोपी अपना गुनाह कबूल नहीं कर रहा था, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। ये घटना थाना अकलतरा के चंगोरा भाटा क्षेत्र, पोड़ी भाटा क्षेत्र में हुई थी, जहाँ पे एक 52 वर्षीय महिला के साथ दुष्कर्म भी किया गया था, उसकी हत्या भी की गई थी। पूछताछ के दौरान ज्ञात हुआ कि पास में एक बदमाश है जो कुछ दिन पहले ही जेल से छूटा हुआ है और उसकी गतिविधियां संदिग्ध प्रकार की है। तो थाना प्रभारी ने उसको पॉइंट करके उससे पूछताछ की और फिर उसने अपना जुर्म कबूल लिया। साथ ही उसने दुष्कर्म करने की बात भी स्वीकारी और उससे वो चूड़ियाँ भी बरामद हुई जो उसके हाथ से छीनी गई थी और उस पर से अपराध कायम किया गया। आज माननीय न्यायालय के समक्ष रिमांड में पेश किया जा रहा है। आरोपी ने हत्या के लिए जो तवा होता है, जो घर में तवा, उसी के तवे से उन्होंने प्रहार किया था। बाद में पैर से सीना और गले को दबा दिया था। तो इस प्रकार आरोपी ने हर संभव तरीके से उसको मारने की कोशिश की थी और साथ में उसके हाथ से जो चूड़ी थी उसको भी निकाल के वो ले गया था। धमतरी पुलिस ने अपराध को कम करने का बीड़ा अपने कंधों पर उठाया है। इसी कोशिश में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने युवाओं के पास से 150 नग चाकू जब्त किए हैं, जिसकी कीमत लगभग 50,000 रुपए बताई जा रही है। आपको हम ये भी बता दें और आपको शायद ये जानकर हैरानी भी होगी कि जिनके पास ये चाकू बरामद किया गया है उनमें सबसे ज्यादा युवा है और कुछ तो सरकारी नौकरी करने वाले व्यक्ति भी हैं। पुलिस ने फिलहाल इन सभी को समझा बुझाकर छोड़ दिया है। धमतरी के एसपी प्रशांत ठाकुर ने ये जानकारी के साथ लोगों से, जनता से अपील की है कि इस तरह के वेपन्स ऑनलाइन शॉपिंग साइट से ना मंगवाए जाए, खरीदारी ना करें, ताकि इस तरह से ये जो अपराध होते हैं उन्हें रोका जाए। पहली बार ऐसी कार्रवाई। थैंक यू भाई। आप लोगों के सहयोग से ये तो मतलब एक आदमी के पास से लेना पड़ा होगा। ये पेन वाला चाकू भी है। ओके। ज़िले में काफ़ी ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जिनके माध्यम से ऑनलाइन लोग शॉपिंग करते हैं, शॉपिंग के माध्यम से सामान मंगाते हैं। उनके सभी कंपनियों को हमारे यहाँ की टीम ने, एसएसपी, साइबर और टीआई लोगों ने एक सूची मंगा के सर्वे किया तो पता चला कि बहुत से चाकू हमारे ज़िले में आए हुए हैं, जिसको सूची मंगा के जिन लोगों ने मंगाया उनको बुलाया तो उसमें कई नाबालिग बच्चे भी हैं और कई परिवार से हैं। तो उनको सभी को बुला के समझाइश दी गई है और जो नाबालिग बच्चे हैं उनके माँ बाप को समझाइश दी गई है। ये चीज़ें एक कई आपराधिक कृत्य के रूप में भी कहीं उपयोग हो सकती है, तो इससे आप लोग संभल के रहें और इस चीज़ों को मना। अगर कोई घरेलू उपयोग के लिए लाता है तो उसका एक जस्टिफिकेशन होता है, वो जस्टिफिकेशन नहीं मिला तो इन चाकू को हमने रखा है। और साथ ही सभी से अपील है कि 6 इंच से ऊपर की कोई भी इस तरह के धारदार वस्तु रखते हैं तो आर्म सेक्टर में कार्रवाई भी होती है। बच्चे भी हैं, उनका आगे के करियर भी है, इन चीज़ों से बचना चाहिए। माँ बाप को भी ध्यान देना चाहिए ऐसी चीज़ें ना हो। कभी कभी क्या है, इन्हीं चीज़ों को स्टेट सिंबल के रूप में रखें और गुस्से में या जोश में कभी लड़ाई झगड़ों में उपयोग होता है जो कि बड़ा घटना कारित हो सकता है।
तो हम भविष्य में भी इस तरह से अन्य कंपनियों से भी टाई अप रखें और उनसे बात करके इस तरह की कोई भी चीज़ और कहीं गलत रूप में तृप्त पाया जाएगा तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हिंदू धर्म में पंचांग और तिथियों का बड़ा महत्व है। लोग बिना तिथि देखे कोई शुभ कार्य नहीं करते हैं, खासतौर पर जब बात शादी और ब्याह की हो रही हो, तब तो लोग और भी अधिक सतर्क हो जाते हैं। इसी कड़ी में हम आपको बता दें कि अब जुलाई माह में शादी के केवल 3 ही मुहूर्त यानी कि 7, 8 और 9 जुलाई को बाकी हैं। इसके बाद 10 जुलाई से भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाएंगे। भगवान के योग निद्रा में जाने के बाद कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। इसके बाद वैवाहिक कार्यक्रमों की जो अगली तारीख है वो सीधे नवंबर में है। हालांकि देव प्रबोधनी एकादशी 4 नवंबर को हो जाएगी, फिर भी 21 तारीख के बाद ही दोबारा शहनाइयां गूंजेंगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए VIP न्यूज़। दीजिए इजाजत। नमस्कार।